वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो गया है। तो आज से हम लोग करने जा रहे हैं रिवीजन। रिवीजन में मैंने सबसे पहला पोइट्री लिया है ध्वनि, जो कि आपके रीडर बुक का है। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 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 सब कुछ समझ में आ गया है। फिर भी मैं रिवीजन के दौरान आपसे जो छूट गया है वो मैं फिर से दोबारा कराना चाहती हूँ। बच्चों, ध्वनि जो कविता है, ध्वनि कविता है, इसका अर्थ है आवाज़, साउंड। साउंड होता है ना, आवाज़, वो आवाज़ है। और ये आवाज़ किसका है? ये कवि के अंतरात्मा का है, कवि के मन के विचारों का है। कवि अपने आवाज़ से, जिस प्रकार आवाज़ लोग सुनते हैं, कवि का अंतरात्मा से निकला हुआ आवाज़ वो लोगों को सुनाना चाहते हैं। वो कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऐसे तो निराला जी छायावादी के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। छायावादी कवि ये प्रकृति का चित्रण के साथ साथ लोगों में आशा का संचार करते हैं, निराश हुए व्यक्तियों के मन में आशा जगाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी का जीवन भी दुखों से ही भरा था। कभी माँ खोया तो कभी पत्नी खोया, कभी बेटी खोया। तो इसी प्रकार उनके मन में भी जब वो निराश हो गए थे, तब उन्होंने अपने मन में आशा का संचार लाकर सिर्फ अपना ही नहीं, उन्होंने देश हित के लिए भी काम किया। बच्चों, इसमें सबसे पहले है कि बसंत ऋतु के बारे में वर्णन है। यानी यहाँ पर पोइट्री है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी है तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी यहाँ पर बसंत ऋतु के बारे में वर्णन है। बसंत को कहा जाता है, बच्चों, हिंदी में 6 ऋतुएं हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत और बसंत। और इन सब ऋतुओं में से सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है बसंत, क्योंकि बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। क्योंकि बसंत ऋतु में ही, जैसे कि पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, हर ऋतुओं में ग्रीष्म में गर्मी होता है, शीत में ठंडा होता है, लेकिन बसंत ऐसा ऋतु है जहाँ ना तो अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंड। चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे फूल फलों से लदे रहते हैं। यानी बाहर का माहौल देखकर भी मन के अंदर भी अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती है। तो उन्होंने कहा है, कवि ने कहा कि मेरे मन में भी, मेरे जीवन में भी बसंत का आगमन हुआ है। मैं भी क्या करूँगा, अपने मन में जो आशा है, जो मन में जो विचार है, वो मैं जो अलसाए हुए युवा पीढ़ी है। बच्चों देखिए, यहाँ पर उद्देश्य है युवा पीढ़ियों को, युवा पीढ़ी देश का सबसे बड़ा ताकत होता है युवा पीढ़ी। तो कवि कहते हैं कि जो युवा पीढ़ी अलसाए हैं, जो निराश है, जो थके हुए हैं, उनके अंदर उत्साह का संचार करना उनका मूल उद्देश्य है। बच्चों देखिए, अलसाए युवा पीढ़ी को जगाना, क्योंकि सभी युवा पीढ़ी उत्साहित नहीं होते। भारतवर्ष के कुछ युवा पीढ़ी ऐसे होते हैं जो हमारे देश की ताकत तो है, लेकिन वो बहुत आलसी है। तो उन लोगों के मन में, कवि के मन में जो भी उत्साह आया है, जो नया संचार आया, वो उन युवाओं में भरना चाहते हैं। और दूसरी बात है बच्चों, भर कर क्या करना चाहते हैं? आशा का संचार जगाना चाहते हैं। यानी उनके मन में भी कुछ अच्छा करने को, कुछ अच्छी चीज़ों को करने को, कुछ देश के लिए काम करने को, कुछ समाज के लिए काम करने को, अपने परिवार के लिए काम करने का उनके मन में उत्साह जगाना है, उनके मन में आशा का संचार जगाना है। बच्चों, उन युवा पीढ़ियों के मन में आत्मविश्वास पैदा करना है, ताकि वो आत्मविश्वासी हो। क्योंकि कभी अपने जीवन के भी माध्यम से अपने जीवन में भी यही है कि उनके जीवन में पल पल दुख आता गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं माने। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि कभी हार ना मानना, और जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। तो जीवन है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो संघर्ष से हार मानकर निराश होकर बैठना नहीं है, बल्कि कवि के मन में जितने भी वो सहर्ष
यानी उन्होंने कहा कि पुष्प पुष्प की तंद्रालस लालसा खींच दूंगा मैं, अपने नवजीवन का उत्साह मैं द्वार दिखा दूंगा मैं। यानी कभी अपने मन में आए उत्साह के से वो युवाओं में भरना चाहते हैं ताकि देश का और विकास हो। बच्चों, ये मेन उद्देश्य है इस कविता का कि युवा पीढ़ी, अलसाई युवा पीढ़ी को जगाना, और वो युवा पीढ़ी क्या करेंगे, देश हित का कार्य करेंगे। यानी युवा जगेगा तो देश जगेगा, देश जगेगा तो देश का विकास होगा। और बच्चों, इस कविता में एक सुंदर ऋतु को भी लिया है, बसंत को आपको बता चुकी हूँ। और बसंत ऋतु में जिस प्रकार हरे भरे हरियाली फूलों से है, ठीक उसी प्रकार युवा भी अपने जीवन में इस प्रकार से अपने जीवन में हरियाली लाए, और कभी चाहते हैं कि उनके मन में, उनके जीवन में जितना भी खुशी है वो लोगों में बांटे, क्योंकि उन्होंने कोशिश करके अपने मन में आशा का संचार किया है, उन्होंने अपने गम को दूर किया है। बच्चों, आगे उन्होंने लास्ट में कहा कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है हूँ मेरा ना अभी जहाँ अनंत अभी ना होगा मेरा अंत। यानी मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है। मैं जीवन में आगे बहुत बढ़ना चाहता हूँ और साथ साथ दूसरों लोगों को भी उत्साहित करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। बच्चों, ये कविता का सार है और ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुकी थी, लेकिन आज इस कविता को मैंने जो समरी को मैंने माइंड मैप के जरिए, जो कि कीवर्ड से इस पोइट्री का उसके द्वारा मैं समझाया। आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार नहीं तो 2-3 बार अपने वीडियो को दिखाइए। तब तक के लिए थैंक यू।